हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो लोग को गैस और एसिडिटी रहता है उनके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं सजेस्ट करूंगा। और ये मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, 3 3 गोली 3 बार, जो मेडिसिन के सिम्टम्स मैच होते हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये दवाइयों से आपका गैस और एसिडिटी में तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। गैस क्यों बनता है? तो हम जो खाना खाते हैं, कई कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं। तो खाना खाने के साथ हमारे शरीर में हवा जाती है। दूसरा कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें शूट नहीं होते हैं, और वो फूड खाने से, वो ऐसी चीज़ें खाने से हमारे पेट में गैस बनता है। कई लोगों का डाइजेशन पावर ही वीक होता है, और वीक डाइजेशन की वजह से, लीवर वीक होने की वजह से वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो बैक्टीरिया की वजह से भी गैस बनती है। तो क्या करें हम? तो स्लोली स्लोली खाना है, चबा के खाना है, स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और कुछ योगा के आसन है, पवन मुक्तासन जैसे, वो करने से भी आपको इसमें पेट में राहत, गैस में राहत, एसिडिटी में राहत मिलेगी। और स्पाइसी तला हुआ फूड भी अवॉइड करना है। अब मैं होम्योपैथिक दवाई आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली दवाई है कार्बोवेज। पेशेंट हमारे पास आता है, बोलो साहब मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाना खाती हूँ, थोड़ा भी कुछ खाता हूँ तो वो खाने का पूरा गैस बन जाता है और पेट ऐसा फूल जाता है। तो जब पेशेंट ऐसा बोले तो कार्बोवेज गैस एसिडिटी बहुत अच्छी दवाई है। पेट फूल जाता है, साथ में स्लीपीनेस रहती है, डकारें आती है, नीचे से गैस पास होता है, पेट हैवी हो जाता है। लेकिन पेशेंट एक चीज बोलेगा कि साहब मैं, मेरा जब गैस पास होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गैस पास होने से रिलीफ होना वो कार्बोवेज का सबसे अच्छा सिम्टम्स है। ये पेशेंट वीकनेस बहुत प्रोमिनेंट है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, इसलिए वो अपने डोर विंडो ओपन रखेगा, पंखा हवा के लिए अपने फैन अपने पास रखेगा। और पेट इतना फूल जाता है गैस की वजह से कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो और कोई ऐसा डिजीज हुआ हो पहले, उसके बाद उसका पेट गड़बड़ हो गया हो कोई डिजीज की वजह से, उसमें भी कार्बोवेज यूज होती है। दूसरी दवाई मैं सजेस्ट बताता हूं कि चाइना चाइना में भी बहुत सारे सिम्टम्स कार्बोवेज जैसे ही है। लेकिन पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरा गैस ही पास नहीं होता है, और गैस पास नहीं होने की वजह से मेरा पेट फुला फुला रहता है। तो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमन वगैरह चाइना के सिम्टम्स है, इसमें भी वीकनेस है। दूसरा कि चाय जो लोग पीते हैं या कुछ फ्रूट्स खाने की वजह से जिसको पेट का प्रॉब्लम रहता है, उनमें भी चाइना मेडिसिन सोचनी चाहिए। तो कार्बोवेज में गैस पास करने से रिलीफ होता है, चाइना में गैस ही पास नहीं होता है, इसलिए पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है। कुछ ऑपरेशन के बाद, पेट के ऑपरेशन के बाद गैस बनता है, उसमें भी पोस्ट ऑपरेटिव में भी कार्बो चाइना बहुत अच्छी दवाई है। और चाइना एक लीवर रेमेडी है, तो उससे लीवर भी अच्छा होता है। एक और दवाई बताऊंगा मैं। लाइकोपोडियम में क्या होता है कि पेशेंट कैसा होता है? तो दुबला पतला पेशेंट होता है, फिजिकली इमेक्शिएटेड, मतलब उसका बॉडी वेट नहीं होता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन उसका बॉडी वेट नहीं होता है। ये पेशेंट को स्वीट की बहुत क्रेविंग होती है। साथ में वो जो खाना खाता है ना, उसको ठंडा फूड अच्छा नहीं लगता है। वो बोलेगा कि मुझे, मैं अगर जो भी चाय वगैरह पीऊँ या खाना भी खाऊँ, रोटी वगैरह भी मुझे गरम चाहिए। तो गरम खाने से उनको गरम खाने की क्रेविंग होती है, स्वीट खाने की क्रेविंग रहती है। और गैस कब बनती है? तो ज़्यादातर लाइकोपोडियम पेशेंट को शाम के टाइम पे, शाम को 4 5 बजे के बाद गैस बनती है। और ये मेडिसिन मैं मेंटल सिम्टम्स पे देता हूँ। इजी सटाइवा मतलब क्या है कि उसको बहुत भूख लगेगी, लेकिन जब भी वो खाना खाने बैठेगा थोड़ा ही खाएगा और उसका पेट फुल हो जाएगा। तो ये लाइकोपोडियम का सिम्टम्स है। ये पेशेंट इगोइस्टिक पेशेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, और उसके बहुत सारे ऐसे मेंटल सिम्टम्स है कि जिसको सोच के मैं ये दवाई देता हूँ लाइकोपोडियम, और काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है।
नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका आप बोल सकते हो कि होम्योपैथिक में पेट के डिजीज के लिए एक किंग रेमेडी है। तो ज़्यादातर गैस एसिडिटी क्यों बनता है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि खाने पीने सोने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जंक भी फूड खा लिया, अल्कोहल ले लिया है, चाय कॉफ़ी की आदत है, रात को देर तक काम करने का। तो जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे पेट के प्रॉब्लम होते हैं, उसमें नक्सोमिका सबसे अच्छी मेडिसिन है। उसको स्टूल भी फ्रीक्वेंट जाना पड़ता है। और मेन क्या है कि ये पेशेंट थोड़ा गुस्सा वाला होता है। उसको आप एक ना एक चीज 2-3 बार पूछ लो तो गुस्सा आ जाएगा, आवाज से भी गुस्सा आएगा। तो लाइफस्टाइल की वजह से और थोड़े गुस्से वाला नेचर हो और जिसको बार बार स्टूल जाने की अर्जिंग होती हो, उसके लिए नक्सोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक मेडिसिन मैं डिस्क्राइब करता हूँ, कई पेशेंट में देता हूँ, असाफोइटिडा। हमें पता है कि असाफोइटिडा वो हिंग में से बनती दवाई है। तो हमें पता है कि जब बच्चा रोता है, इन्फेंट मतलब 1 आध साल का बच्चा रात को रोता है, तो माँ क्या समझती है कि उसको पेट का प्रॉब्लम होगा, गैस बनी होगी। तो ये हमारे किचन में से वो हिंग लेके अपने बच्चे के पेट पे लगा देती है और बच्चे का रोना बंद हो जाता है। तो असाफोइटिडा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बहुत अच्छी दवाई है। और ये पेशेंट को क्रेव सिंपथी, मतलब आप उसको आश्वासन दोगे, उसकी हालचाल पूछोगे, उसको प्रेम बताओगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। हिस्टेरिकल रेमेडी है, मतलब मन की वजह से, मन के थॉट की वजह से हर्ट जल्दी हो जाता है और बोल सकते हो कि बेभान तक भी पेशेंट हो जाता है। और ये पेशेंट का मेन सिम्टम्स क्या है, असाफोइटिडा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसके सारे जो डिस्चार्ज होते हैं वो फाउल स्मेलिंग होते हैं। पेशेंट स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कोई भी डिस्चार्ज की। तो हिस्टेरिकल पेशेंट और हाइपोकॉन्ड्रिकल, उसको बीमारी का बहुत डर लगता है। तो ऐसे पेशेंट को मैं असाफोइटिडा 30 पोटेंसी में देता हूँ। आर्जेंटम नाइट्रिकम, हमें सुना है कि हरी वरी एंड करीड करी, उसकी वजह से जो पेट के प्रॉब्लम, ये पेशेंट बहुत इम्पेशंस होता है, हरीड होता है, कोई भी काम बस जल्दी करो जल्दी करो। साथ में उसको क्या होता है, क्रेविंग फॉर स्वीट होता है और बन जगह का डर लगता है। नर्वस डायरिया की बहुत अच्छी दवाई है। नर्वस डायरिया मतलब क्या कि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो और आपको पेट की तकलीफ हो गई, डायरिया हो गए, तो जब भी आपको स्टेज पे जाना है, एग्जाम देना है और उस वक्त जो आप घबराहट फील करते हो, उसमें आप आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई है। तो ज़्यादातर जब हरीड और इम्पेशंस हो और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, उसमें मैं आर्जेंटम नाइट्रिकम यूज करता हूँ। लास्ट मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो एलोज है। तो एलोज में क्या है, म्यूकस डायरिया होते हैं। तो पेशेंट को श्योर नहीं है, वो गैस पास करने जाएगा लेकिन उसको डर रहेगा कि गैस के साथ स्टूल तो पास नहीं हो जाएगा। तो म्यूकस डायरिया और ये पाइल्स की भी बहुत अच्छी दवाई है, ग्रेप्स लाइक पाइल्स, मतलब नक्सोमिका भी पाइल्स में बहुत अच्छे से यूज हो सकती है, एलोज भी हो सकती है। लेकिन जब भी पेशेंट स्टूल पास करने जाएगा तो स्टूल थोड़ा पास होगा, गैस बहुत पास होगी और जो स्टूल और गैस है वो गरम गरम होंगे। और ये पेशेंट्स को एप्पल अच्छे लगते हैं, फ्रूट्स और जूसी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो ये हुई एलोस की बात। तो मैंने 7 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी है, बहुत और भी दवाइयाँ हैं लेकिन मैंने ये मेडिसिन डिस्क्राइब किया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर कमेंट्स करना, शेयर करना। मैं कमेंट्स के आंसर देता हूँ, तो अगर आपका कोई भी आंसर आप फ्री में चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना। और अगर आप पेड कंसल्टेशन करना चाहते हो तो 9081011511, ये मेरा यहाँ का व्हाट्सएप नंबर है क्लिनिक का, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।